जिस जातक के बारे में जो बेसिक बर्थ इंफॉर्मेशन है वो है नहीं, तो उनकी कुंडली कैसे बनाई जाए? या पहले भी प्रश्न रहा होगा ऋषियों के समक्ष। और लगन में अगर मंगल हुआ तो हम मांगलिक दोष कहते हैं। जहाँ सारा गुण मिल रहा होगा ना, वहाँ भी विवाह में कोई न कोई अशांति, कोई न कोई विघ्न या दाम्पत्य चलाने में असुविधा ऐसा हो जाता है, क्योंकि आजकल विवाह लेट हो रहे हैं। तो जब विवाह लेट होते हैं तो पहले से ही घड़ा पका हुआ है, परिपक्व है, तो मिल नहीं पाएगा, मिलेगा भी तो फूट जाएगा। तो हमारे एक और दर्शक ने हमारे एक वीडियो पे कमेंट किया था। पिछली कुछ वीडियोस में आपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बात की थी, बीटीआर टेक्निक्स की बात की थी कि जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की अगर जन्म कुंडली या जन्म समय, मतलब जन्म कुंडली नहीं है, जन्म समय ज्ञात नहीं है, तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं। ज्योतिष पर ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसे हम नष्ट जातकम भी कहते हैं। नष्ट जातकम का अर्थ यह नहीं हुआ कि जो जातक नष्ट हो गया है। नष्ट जातकम का अर्थ ये हुआ कि जिस जातक के बारे में जो बेसिक बर्थ इंफॉर्मेशन है वो है नहीं, तो उनकी कुंडली कैसे बनाई जाए? या पहले भी प्रश्न रहा होगा ऋषियों के समक्ष। तो इसके लिए उन्होंने नष्ट जातकम नाम की विद्या का आविष्कार किया। नष्ट जातकम के लिए हम कई तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ग कुंडलियों में एक कुंडली बनती है चतुर्विंशांश कुंडली, ठीक, आज की भाषा में जिसे हम D24 कहते हैं। तो D24 कुंडली में हम चंद्रमा को देखते हैं कि उसका लग्न कुंडली के पंचम भाव से मातृकारक ग्रह से कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर संबंध बनता है तो हम यह विश्वास कर लेते हैं कि यह कुंडली ठीक है, इसमें जो बर्थ टाइम है वो सही बताया गया है। और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ टाइम में गड़बड़ी है तो हम उसके लिए हस्तरेखाओं का सहारा लेते हैं। हमारा जो काम है, जो इसमें हस्तरेखाएं हैं, इसमें ग्रहों के निश्चित स्थान है। तो सबसे पहले हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स की राशियों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं ये बर्थ ईयर बता देते हैं। फिर हम सूर्य को देखने की कोशिश करते हैं, वो बर्थ का महीना पता चल जाता है। फिर हम चंद्रमा और चंद्रमा का मंगल के साथ जो संबंध है उससे तिथि तक पहुंचते, और फिर उस व्यक्ति के चेहरे, उसके भाव, नाक की बनावट, प्रकृति, प्रवृत्ति, पीछे की कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख, जैसे कब पहली नौकरी लगी, पहली संतान कब हुई, या कोई दुर्घटना की तिथि क्या थी, उससे महादशाओं, अंतरदशाओं के अध्ययन से व्यक्ति का सटीक समय निकाल लिया जाता है। यह कहने में बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में इसमें बड़ा समय लगता बहुत है। समय लगता है और बहुत कठिन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ज्योतिष की सबसे कठिन विद्याओं में से एक है। इसका जितना अभ्यास किया जाता है उतनी ही यह विद्या सफल होने लगती है। दूसरा कि आजकल लोग तुरंत इंटरनेट पे एक फ़ोन कॉल पे बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर देने की बात करते हैं। वो सब झूठ है, फ्रॉड है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में 3-4 घंटे का समय लगेगा। उसमें जितनी टेक्निक्स हैं, वर्ग कुंडलियाँ हैं, उनका सम्यक अध्ययन, पीछे की घटनाओं का अध्ययन, तब जाके आप एक निश्चित समय पर पहुँच पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स और जो इंटरनेट प्रोडक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पे एक ही जन्म समय, एक ही जन्म स्थान और उस पे अलग अलग प्रोडिक्शंस आते हैं या अलग अलग कई बार चीज़ें दिखती है। कई जगह जैसे बहुत सारे लोग अपना मंगल दोष चेक करते हैं, तो किसी एक वेबसाइट पे दिखाता है कि आपको है, किसी पे दिखाता है नहीं है। ये सॉफ्टवेयर या वेबसाइट भी जो ज्योतिष से संबंधित है, वो भी किसी व्यक्ति ने ही बनाया है, वो ईश्वरीय तो हाँ। है नहीं। तो उसमें जो इनपुट्स डाले गए हैं वो उनकी अपनी स्थापनाओं के हिसाब से डाले गए हैं। कौन व्यक्ति जन्म कुंडली बनाने के लिए किस अयनांश का प्रयोग कर रहा है। मंगल दोष के लिए भी कई स्थापनाएं हैं, जैसे कि एक स्थापना है, कुछ लोग 12वें भाव में मंगल को मांगलिक दोष मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो वो अलग अलग हो सकता है। और मैं तो इस पूरे वेबसाइट और एप्लीकेशन वाला जो
ज्योतिष है इसके ही विरुद्ध हो। आपको अगर अपने बारे में जानना है तो आप एप्लीकेशन पर फीस देने की बजाय आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास क्यों नहीं पहुंचते हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी कम से कम निश्चित की जा सके, जिससे दोबारा पकड़ा जा सके, जिससे दोबारा मिला जा सके कि भाई साहब आपने ऐसा कहा था, ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कुछ क्या और कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे तो वो आपको कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा है। ना, और वो एट स्केल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा वहाँ के पैसा बनाने की मशीन है उसका जैसे जो कई जगह लिख के ऐसा आता है कि मंगल दोष, ये समय है मंगल दोष से ये संबंधित कि लग्न कुंडली में उपस्थित नहीं है परंतु चंद्र कुंडली में उपस्थित है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मांगलिक माना जाए? यह बात बिल्कुल ठीक है कि विवाह मेलापक के समय चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से मंगल की उपस्थिति किस हाउस में हो रही है इसको देखा जाता है। सामान्यतया 4, 7, 8, 10, 12 में और लगन में अगर मंगल हुआ तो हम मांगलिक दोष कहते हैं। पुराने जो ज्योतिषी थे जब वो विवाह मेलापक के लिए कुंडली का अध्ययन करते थे जी। तो उनकी जो प्रवृत्ति थी कि यह विवाह करवाना है, वो फल कथन में इन चीज़ों का ध्यान रखते थे कि कोई छोटा मोटा दोष हो भी तो उसको किनारे करके फल कथन ऐसा किया जाए कि यह विवाह बन जाए, माता पिता परेशान है, दोनों की गृहस्थी बस जाए। आज का जो ज्योतिषी है वो थोड़ा सा निगेटिव चलता है। उसकी स्थापना ये है कि ये विवाह कट कहाँ से रहा है, और अगर मैंने देखा पुराने जमाने में ज्योतिषी नाड़ी दोष भी है तो परिहार के साथ विवाह कराते थे। आज छोटे छोटे दोषों पर विवाह के काटने की प्रवृत्ति हो चली है, और सरप्राइजिंग है कि बहुत सारे विवाह इसलिए लेट हो जाते हैं कि फलां ज्योतिषी ने मना कर दिया, फलां ज्योतिषी ने कह दिया कि 1 साल तो आपका विवाह नहीं हो सकता, 1 साल बाद ही करिए। यह जो ज्योतिषियों के बीच की प्रवृत्ति है ठीक नहीं। हमारा तो धर्म है कि वो प्रजा की वृद्धि के लिए आगे आए, प्रजा वृद्धि अभिजायते ऐसा करके एक श्लोक है, तो संतान उत्पत्ति को बढ़ावा मिले, नई नई कहानियां बने, नई जनरेशन आए। तो ज्योतिषी को भी थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा लिबरल होने की ज़रूरत है कि हमारे फलादेश से विवाह कहीं रुकते नहीं रहे। फलादेश इस तरह से ही किया जाना चाहिए कि विवाह हो जाए। बाकी तो जिस तरह से परिवार और संस्कार चल रहे, जहाँ सारा गुण मिल रहा होगा ना, वहाँ भी विवाह में कोई न कोई अशांति, कोई न कोई विघ्न या दाम्पत्य चलाने में असुविधा ऐसा हो जाता है, क्योंकि आजकल विवाह लेट हो रहे हैं। जी। तो जब विवाह लेट होते हैं तो पहले से ही घड़ा पका हुआ है, परिपक्व है, तो मिल नहीं पाएगा, मिलेगा भी तो फूट जाएगा। तो कोशिश ये हो कि सही समय पर विवाह हो, और उसमें ये मंगल दोष, चंद्रमा दोष, नाड़ी दोष, बृहस्पति दोष को उसका टूल न बनाया जाए। कई जगह तो लड़का पक्ष या वर पक्ष की प्रवृत्ति होती है कि जिस विवाह को नहीं चाहते हैं कि यहाँ से कुछ अच्छा दहेज नहीं मिल रहा है, तो बोल देते हैं हाँ भाई साहब पंडित जी ने कह दिया कि विवाह ठीक नहीं है। उसमें भी पंडित जी बलि का बकरा बन जाते हैं। यह दोनों प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। और मंगल दोष तो मैं बताऊं अनुभव में भी और कई शास्त्रों का भी इस पर आधार है कि 27 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष का विवाह मेलापक की दृष्टि से कोई संबंध नहीं बनता है। वैसे भी इसका नाम मांगलिक है, तो जो मांगलिक है वह दोष नहीं है, दरअसल वह योग है। जो मांगलिक लोग हैं, जैसे मैं स्वयं मांगलिक हूँ, तो जो मांगलिक लोग होते हैं वो थोड़े से ऊर्जावान होते हैं, वो संबंधों में भी थोड़ी सी गर्माहट चाहते हैं, वार्मथ जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वो संबंध में वो डिमांड करते हैं। उसे दोष कह देना यह ठीक बात नहीं लगती मुझे। बहुत सारे लोग इसका उपाय बताते हैं कि केले के पेड़ से विवाह करके फिर वो केले का पेड़ काट दिया जाए, या अन्य बहुत सारे वृक्षों के साथ विवाह करने की एक परंपरा है। उसमें मंगल दोष में विवाह पर ऐसा प्रकरण नहीं है। कुछ स्त्री कुंडलियों में जिनमें वैधव्य दोष होता है और विवाह करना आवश्यक हुआ, तो उस स्त्री के कुष्मांड, कुंभ विवाह और अश्वत्थ विवाह की चर्चा है शास्त्रों में। कलश से विवाह करा दिया जाता है, चूंकि कलश वरुण स्वरूप हैं, कई जगह नारायण स्वरूप मानते हैं। और अश्वत्थ का वृक्ष चूंकि वह भी एक तरह से ईश्वरीय अंश है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने विभूति योग में कहा है कि अश्वत्थानाम वृक्षो हम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ नाम का वृक्ष हूँ।
तो यह 2 विवाह कराए जाते हैं, लेकिन उसमें मंगल दोष में नहीं कराया जाता। मांगलिक दोष तो बड़ा शांति, बड़ा सरल मार्ग है उसका। 65% लोग मांगलिक हैं दुनिया में, तो मांगलिक के लिए भी मांगलिक मिल ही जाता है। और विवाह के लिए जैसे अगर कोई चंद्र कुंडली से मांगलिक है, लग्न कुंडली से नहीं है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था दी जाती है कि इनका विवाह हो सकता है, चूंकि चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं। विवाह के समय चंद्र कुंडली की प्रधानता होती है। अच्छा, और जीवन में बाकी चीज़ों के समय? देखिए, ऐसा मानिए कि कुंडली में सूर्य जिस भाव में है, जी। वह आपकी आत्मा का परिचायक है। अगर आत्मा की कोई कुंडली बनती तो हम सूर्य जिस भाव में है उसको लग्न मान लेते। चंद्रमा से किसी व्यक्ति के शरीर को, यहाँ उल्टा है, ज्योतिषी लोग समझते नहीं है। शरीरन स्यात् चंद्रमा, ऐसा करके ज्योतिष का एक सूत्र है। शरीर कैसा होगा वह चंद्र कुंडली बताती है। शरीर पे कौन से चिन्ह कैसे होंगे, अंग कैसे होंगे, मुंह कैसा होगा, बाल कैसा होगा। और लग्न कुंडली उस व्यक्ति के मानस को बताती है। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तुला लग्न का है जी। और उसका चंद्रमा सिंह राशि में, तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, सिंह की भांति होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन उसका जो मन है ना, वो मैनेज करने में लगा हुआ है। आप देखेंगे कि वो बहुत तेज नहीं बोलेगा, वो कभी किसी को चुभने वाली बात नहीं बोलेगा, वो अपने कार्य क्षेत्र और परिवार के बीच में बैलेंस बनाने में लगा हुआ है। इस उदाहरण से बहुत कुछ समझा जा सकता है। श्री सुक्तम स्तोत्र है, उसका क्या पाठ करने से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है, धन धान्य की संपन्नता लाई जा सकती है?